करके बोले, महाराज हमने ऐसा सुना है कि भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में राक्षस विधि से हुआ था। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित ठीक ही सुना है तुमने। तब सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मिणीं रुचराननां राक्षसेन विधानेन उपेम इति श्रुतम्। परीक्षित कहते हैं, महाराज हमने ऐसा सुना है कि द्वारकाधीश प्रभु का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ में राक्षस विधि से हुआ था। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ठीक सुना है आप। देखो, विवाह की कुछ विधि होती है। एक विवाह की विधि का नाम है ब्रह्म विवाह। ये कैसे होता है? वर कन्या की जन्म पत्री को वैदिक ब्राह्मण मिलावे और दोनों के गुण देखे, नाड़ी देखे, ग्रह मैत्री देखे और दोनों के मिलान से फिर दोनों पक्ष की सम्मति से जो विवाह हो उसका नाम ब्रह्म विवाह। क्या? ब्रह्म विवाह। बोलो राधे राधे। अच्छा, सामने ये मैया बैठे तो पूरी कथा सिर हिला करके सुने। वास्तव में ऐसे श्रोता कम मिलते हैं, एक एक शब्द को ध्यान से सुनती और फिर हमारे कमरे में जाके हमको बताती, महाराज आपने जो कथा सुनाई ऐसी कथा कभी नहीं सुनी। बोलो राधे राधे। तो एक विवाह का नाम है ब्रह्म विवाह और एक विवाह का नाम है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह कैसे होता? बोले, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया और मंदिर में जाके एक दूसरे के गले में माला डाल दी। शाम को लौट के आए पिताजी से, बोले पिताजी आपकी ये बहू रानी है। अब पिताजी की अटकी पड़ी हो तो आशीर्वाद दे दे, नहीं बहू रानी तो घर में आई। बोलो राधे राधे। इसका नाम गांधर्व विवाह और एक विवाह का नाम है राक्षस विवाह। ये कैसे हो? बोले, बारात कहीं से आए और दुल्हन किसी के साथ में भाग जाए। द्वारकाधीश का ऐसे ही हुआ। और एक विवाह का नाम है पैशाच्य विवाह। जबरदस्ती किसी कन्या के साथ में विवाह रचा लेना। पर भगवान का विवाह तो राक्षस विधि से हुआ। तो कैसे हुआ? ध्यान से सुनिए। कुंडनपुर के राजा हैं जिनका नाम है महाराज भीष्मक। इनके 4 बेटे हैं, रुक्मकेशी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली आदि आदि। और एक बिटिया है जिसका नाम है देवी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने बचपन से ही द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों को श्रवण किया और भगवान के गुणानुवादों को सुनते सुनते भगवान की सुंदर छवि रुक्मिणी के हृदय में बैठ गई। और बचपन से ही इन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ में करूंगा। घर में देवी रुक्मिणी सयानी हुई तो एक दिन महाराज भीष्मक ने अपने बड़े बेटा रुक्मी से कहा, बेटा तेरी बहन घर में सयानी हो रही है, अब कोई सुंदर सा घरवर तो उसके लिए खोज ले और घरवर खोज करके उसके हाथ पीले करके उसको विदा कर। मेरी दृष्टि से यदि देखा जाए तो मेरी बिटिया रुक्मिणी के विवाह के योग्य सबसे श्रेष्ठ वर तो द्वारकाधीश ही है। रुक्मी बोला, पिताजी उस भगोड़े के साथ में, उस भगोड़े के साथ तो मैं अपनी बहन का विवाह कभी नहीं करूंगा। पक्का डरपोक नंबर 1 का है, कब लड़ते लड़ते भाग जाए कोई पता है उसका?
आप चिंता ना करो, मैं अपनी बहन जी के लिए कोई सुंदर सा घर भर खोज लूं। ठीक है बेटा, बच्चे जब बड़े हो जाएं तो घर में उन्हीं का चलावा होता। सवेरे निकला रुक्मी और अपनी बहन जी के लिए बर खोजते खोजते चेरी नगर में पहुंच गए। और चेरी नरेश महाराज दमघोष के बेटा शिशपाल के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह पक्का कर आए। लौट के आया, शाम को अपने पिताजी से कहता है, पिताजी हमने अपनी बहन रुक्मिणी के लिए घर वर खोज लिया। अच्छा बेटा, कहां खोजा है? तो कहता है चेरी नरेश दमघोष के बेटा शिशपाल के साथ में विवाह पक्का कर आए। अच्छा बेटा, तो सगाई वगाई चढ़ा दी क्या? घर पक्का कर आए? रुक्मी कहता है पिताजी अब मॉडर्न जमाना है, परसों के दिन बारात आने वाली है, बाकी सारे काम आप यहीं कर लेना। महाराज भीष्मक बोले बेटा इतनी जल्दी बारात? बोले हाँ हाँ पिताजी, चटमगनी पट विवाह है, देर का कोई काम नहीं। ठीक है बेटा, देखेंगे तेरा नए जमाने का विवाह। परसों बारात आने वाली है, ये पता जब देवी रुक्मिणी को चला तब तो विह्वल होने लगी, घबराने लगी और अपनी भाभी को बताया। रुक्मिणी ने अपनी भाभी को कहा, भाभी जी हम तो मन ही मन द्वारकाधीश श्री कृष्ण को ही अपना वर रूप में पति वरण कर चुके हैं। तब रुक्मिणी की भाभी ने समझाया, बहना जिनसे द्वारकाधीश कृष्ण की माला निरंतर तुम रटती रहती हो, जपती रहती हो, तो वो तुम्हारे बारे में जानते भी हैं कि नहीं? एक काम करो, द्वारकाधीश प्रभु बड़े दयालु हैं, तुम एक पत्र लिख करके द्वारकाधीश प्रभु को भिजवा दो। द्वारकाधीश प्रभु पत्र पाते तुम्हें ले जाने का निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय खोज लेंगे। फिर क्या था, रुक्मिणी जी ने 7 श्लोकों में बड़ा सुंदर पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक पंडित जी के हाथों में वह पत्र थमा दिया और बोले महाराज ये मेरा पत्र नहीं है, मेरे प्राण हैं, सो कृपा करके आप द्वारकाधीश प्रभु के हाथ में थमा दें। पंडित जी महाराज तो पत्र को लेकर के चल दिए। द्वारकाधीश प्रभु उस समय अपनी सुधर्मा सभा में विराजमान थे। जैसे ही पंडित जी को आता हुआ देखा तो भगवान तुरंत पंडित जी का हाथ पकड़ करके अंतःपुर में ले गए और पहले खूब चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी का भोजन कराया पंडित जी महाराज को। और फिर चरणों में बैठ करके पूछते हैं, अब बताएं महाराज कैसे आना हुआ? ब्राह्मणों से भूखे मुंह बात नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भूखा ब्राह्मण बहुत खतरनाक होता है। चकाचक खीर मालपुआ जब पा लिए पंडित जी ने तो अब पूछते हैं, महाराज अब बताएं कैसे आना हुआ? तब श्री पंडित जी महाराज कहते हैं, महाराज हम कुंदनपुर से आए। भगवान बोले अच्छा। और महाराज कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी की बिटिया देवी रुक्मिणी का पत्र लेकर के आए। सो प्रभु आप ये पत्र अपना संभाल, आपका ये प्राइवेट पत्र है महाराज। भगवान बोले आप ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है इसमें। पंडित जी बोले ना महाराज आपका ये प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो। भगवान बोले नहीं, हमने आज तक अपने जीवन का कोई भी रहस्य ब्राह्मणों से और संतों से नहीं छुपाया, इसलिए आप ही पढ़ के सुना दो। पहले के जमाने में पत्र चलते थे, अब तो आजकल फोन चलने लगे।
पहले चिट्ठी डाक में घर में डालो तब 2-4-10 दिन में पहुंचती थी। अब आजकल तो व्हाट्सएप मैसेज करो, 2 टिक लगे, नीली बत्ती जल गई, बोलो राधे राधे। एक बार एक गांव की कन्या थी, बेचारी कम पढ़ी लिखी थी, उसका पति नौकरी करता था तो परदेश रहता था, तो पति को चिट्ठी लिखी। अब कम पढ़ी लिखी थी तो पत्र के प्रारंभ में संबोधन में लिखना था, हे मेरे प्राणनाथ, और पूरा पत्र लिखने के बाद में लिखना था, आपके चरणों की दासी। पर कम पढ़ी लिखी थी बेचारी, सुपत्र के प्रारंभ में ही लिख दिया, हे मेरे चरण दास, और पूरा पत्र लिख करके नीचे लिख दिया, आपके प्राणों की प्यास। बोलो राधे राधे। पर वो पहले के जमाने की बात है, आजकल तो सब पढ़ी लिखी है। पंडित जी बोले, महाराज ये आपका प्राइवेट पत्र है, आप ही पढ़ो। भगवान बोले, आप ही पढ़ के सुना दो महाराज। देखो वैसे तो ये द्वारकाधीश प्रभु का प्राइवेट पत्र है, और किसी का प्राइवेट पत्र किसी को नहीं सुनना चाहिए, प्राइवेट चिट्ठी किसी को नहीं सुनना चाहिए। पर है तो प्राइवेट, पर आप लोग कहो तो हम सुना दें। बोलो भाई, द्वारकाधीश का पत्र कौन कौन सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, सब लोग सुनना चाहते हैं, सभी लोग सुनना चाहते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी का प्राइवेट पत्र सुनने? तुरंत हाथ उठा दिए, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। पर रुक्मिणी का ऐसा ये पत्र है कि आज भी जब तक द्वारकाधीश द्वारका में नहीं सुन लेते तो तब तक द्वारकाधीश प्रभु को नींद नहीं आती। श्री रुक्मिणी जी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि द्वारकाधीश प्रभु को संबोधन क्या दें, क्योंकि विवाह हुआ नहीं तो प्राणनाथ लिख नहीं सकती हैं। पर बड़ा प्यारा संबोधन देवी रुक्मिणी ने दिया, लिख रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विष्ट कर्ण विभरै हरतुंग तापम् रूपम दृशां दृशमताम् अखिलार्थ लाभम् तय्यच्युतः विशद चेत्रमपद्रुपम्। देवी रुक्मिणी लिखते हुए कहती हैं, प्रभु मैंने ऐसा सुन रखा है कि आप त्रिभुवन में सुंदर हैं, आपसे सुंदर सारे संसार में कोई है ही नहीं, और आपकी सुंदरता के गुणानुवाद जब मेरे कर्णपुटों में पड़े तो अंग तापम हरति, मेरे तो सारे शरीर के ताप ही नष्ट हो गए। प्रभु ये 7 श्लोक नहीं है, इन 7 श्लोकों के माध्यम से मैं आपके साथ में 7 भावर ले रही हूं। प्रभु परसों के दिन शिषपाल भी बारात लेकर के आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह में कुछ मारकाट हो गए, तो मैं दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए जाऊंगी, सो आप कृपा करके वहीं पधारे और वहीं से मेरा पाणी ग्रहण करके ले जाइएगा। और कदाचित आप समय पर नहीं आए तो भले ही मुझे 100 जन्म क्यों ना लेना पड़े, पर मैं विवाह करूंगी तो आपसे। इसलिए समय पर आकर के वीरता का शुल्क देके अपने भाग को लेकर के जाइएगा। आपकी रुक्मिणी। जो द्वारकाधीश प्रभु ने ये पत्र सुना तो पंडित जी मुस्कुरा के बोले, प्रभु अब हमारे लिए क्या आदेश है? भगवान हंस करके बोले, अब आदेश देने का समय कहाँ है? भगवान कहते हैं, पंडित जी मैंने भी
रुक्मिणी की सुंदरता के बारे में जब से सुना है तब से रातों रात करवट बदलते बीत जाती, नींद ही नहीं आती। तथा अहम चित्तो निद्राम च न लभे निसी। भगवान कहते हैं मैं भी रुक्मिणी को बहुत याद करता। रातों के सन्नाटों में मैंने क्या क्या धोखे खाए हैं, और अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए। तुरंत भगवान खड़े हुए और अपनी अश्वशाला से मेरे गोविंद ने 4 घोड़े निकाले, जिनके नाम हैं सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और शैब। इन 4 घोड़ों को नियुक्त करके जो घोड़ों में चाबुक मारा प्रभु ने, कि घोड़े तो हवा में बात करने लगे। बलराम जी को पता चला तो दौड़े दौड़े आए द्वारका वासियों से, बोले भैया रे ये द्वारकाधीश कहाँ चले गए? अरे द्वारकाधीश रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? तब तक तो भगवान का रथ कहीं से कहीं पहुंच गया। द्वारका वासियों से पूछा ये द्वारकाधीश कहाँ चले गए? द्वारकावासी बोले दाऊ दादा, कुंडनपुर से एक पंडित जी आए थे, हम ही ने द्वारकाधीश से मिलाए थे। हाथ पकड़ के द्वारकाधीश अंदर ले गए, पर अंदर क्या मंत्रणा हुई ये कोई पता नहीं। बाहर निकले तो रथ पर बैठ के भागते ही नजर आए। कोई प्राइवेट पत्र लेकर के आए थे पंडित जी। दाऊ दादा बोले अच्छा, कुंडनपुर से आए थे? बोले हाँ महाराज कुंडनपुर से आए थे। तब तो बलराम जी बोले जाओ अपने अपने घर से सब बाराती बन के तैयार हो करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कृष्ण हमारा छोटा भाई है। कुंडनपुर राजा महाराज भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी का परसों विवाह है, तो यदि निमंत्रण आता तब तो सबके सामने आता, सबको आता। प्राइवेट पत्र आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। कन्हैया कुछ गड़बड़ करने वाला है। यहां तो बारात की तैयारियां होने लगी और उधर सवेरा होते होते भगवान का रथ कुंडनपुर में प्रविष्ट हो गया। कुंडनपुर के बाहर ही एक मंदिर पर भगवान ने अपना रथ रोक दिया और भगवान पंडित जी से बोले पंडित जी जाओ आप रुक्मिणी से कह देना कि हम मंदिर पर बैठे हुए हैं। इसलिए किसी से बिल्कुल मत घबराएं और मैं यहां रुका हुआ हूं। तब तो पंडित जी चांदी की छड़ी घुमाते हुए जैसे ही चले कि देवी रुक्मिणी के सामने पंडित जी पहुंचे तो रुक्मिणी ने पूछा महाराज मेरा पत्र दिया था आपने द्वारकाधीश को? हाँ हाँ देवी दिया था। तो क्या कहा है द्वारकाधीश प्रभु ने? पंडित जी बोले देवी कहा तो कुछ नहीं है। अरे महाराज कुछ भी नहीं कहा उनने। तब पंडित जी मुस्कुरा के बोले देवी कहा तो कुछ नहीं है, पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके लिए तुमने पत्र भेजा था उन द्वारकाधीश को तो हम अपने साथ में ही लेकर के आए। तब तो रुक्मिणी जी का चेहरा खिल उठा और पंडित जी महाराज को खूब आशीर्वाद दिया। ब्राह्मणों को एक ही कार मिली है, ब्राह्मणों को एक कार मिली है। कौन सी? नमस्कार। नमस्कार में बैठाल दो तो चाहे जितना क्रोधित ब्राह्मण हो वो सब शांत हो जाता है। तो इधर देवी रुक्मिणी को जब पता चला कि हमारे प्राणधन श्री द्वारकाधीश प्रभु आ गए हैं, तो अब तो देवी रुक्मिणी ने अपनी सहेलियों को बुलाया और बड़ा सुंदर श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया। आप भी रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर लीजिएगा कि आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सभी लोग गाइए ताली बजाते हुए। भक्तवत्सल भगवान की सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सद्गुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सद्गुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, बुला के हथ ले बातों करा दो, अरे उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। अरे ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू ना टूटे, 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 ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू ना रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू ना रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। भक्तवत्सल भगवान की दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भक्ति का सुरमा में हाथ में लगाऊंगी,
भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊं, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, एक एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़ा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। राधे राधे। दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाते हुए राधे राधे। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। तो इधर तो देवी रुक्मिणी अपना श्रृंगार करने लगी और उधर शिषपाल पहले ही बारात लेकर के आ गया। हमारे द्वारकाधीश प्रभु भी बारात लेकर के आने वाले, तो पीछे वाले लोग जो बारात में सम्मिलित होना चाह रहे हैं वो प्रमुख दरवाजे से बारात तैयार है चलने के लिए।
तो बारात में सम्मिलित हो सकते हैं जिनका मन हो। तो इधर शिषपाल पहले से ही बारात लेकर के आ गया। चारों तरफ कुंडनपुर में खबर फैल गई, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। बोलो राधे राधे। देवी रुक्मिणी को जब पता चला कि शिषपाल बारात लेकर के आ गया, महाराज भीष्मक जी ने विचार किया चलो बारात का स्वागत कर लें और ये लगन पत्र का तो दे दे, लगन सगाई चढ़ा दे। तो अपने सेवकों को साथ में लेकर के, ब्राह्मण देवता को साथ में लेकर शिषपाल की सगाई चढ़ाने के लिए महाराज भीष्मक चल दिए। पर किसी सेवक ने बताया महाराज भाग्य खुल गए आपके। क्यों? क्योंकि आपकी बिटिया के विवाह में द्वारकाधीश प्रभु पधारे हैं। भीष्मक जी बोले द्वारकाधीश? बोले हाँ, कहाँ हैं? बोले चलो मंदिर पर रुक। माता जी बाद में करना, ये सब अभी कथा सुनो ना। बोलो राधे राधे। कहाँ हैं? बोले मंदिर में बैठे। फिर क्या था? भीष्मक जी ने मन में विचार किया सगाई तो बाद में चढ़ा देंगे, पहले द्वारकाधीश प्रभु का स्वागत कर ले। सो सारे सेवकों के साथ में गए द्वारकाधीश प्रभु का स्वागत करने के लिए। और जो द्वारकाधीश प्रभु के चरणों में किया भीष्मक जी ने प्रणाम, कि सेवकों ने समझा यही दूल्हा सरकार है। सो सेवकों ने सारी सगाई का सामान द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। पंडित जी साथ में थे तो पंडित जी ने पीली चिट्ठी लगन पत्र का चढ़ा दिया। अब महाराज बोलो राधे राधे। रोक दे कथा। कह अच्छा, बोलो राधे। अब नहीं बोलना। तो महाराज पंडित जी ने पीली चिट्ठी द्वारकाधीश के चरणों में चढ़ा दी। अब पीली चिट्ठी द्वारकाधीश को चढ़ाई तो भीष्मक जी तो हक्के बक्के रह गए। अब देखो आप, सगाई चढ़ना थी शिषपाल की, लेकिन चढ़ गई गोपाल। बोलो राधे राधे। भीष्मक जी ने मन में विचार किया सगाई चढ़ा तो दी ही है, तो बचने किम दरिद्रताम। तो हाथ जोड़ करके बोले महाराज ये मेरी तुच्छ भेंट आप स्वीकार करो। तो भगवान मुस्कुरा के बोले भीष्मक जी अब ये फल मीठा वस्त्र तो अपनी प्रजा में बंटवा देना, आपकी ये पीली चिट्ठी हम अपने पास में रख लेते हैं। बोलो राधे राधे। और लगन पत्र का भगवान ने अपने पास में रखा। भीष्मक जी बोले महाराज ऐसे ही कभी कभी दर्शन दे दिया करो। भगवान मुस्कुरा के बोले भीष्मक जी घबराओ ना, अब भगवान ने चाहा तो आना जाना लगा ही रहेगा। बोलो राधे राधे। शिषपाल की बारात में जरासंध भी गया था। इसको जब पता चला कि द्वारकाधीश भी आया है, तब शिषपाल से जाकर के बोला क्यों रे, द्वारकाधीश को तूने निमंत्रण दिया था क्या? शिषपाल बोला मैंने तो निमंत्रण नहीं दिया, तो फिर द्वारकाधीश क्यों आया तेरी बारात में? शिषपाल बोला अरे आने दो, अपन को क्या लेने लगा, शादी विवाह है, बहुत लोग आते। अरे बोले तू नहीं जानता ये नंबर 1 का छलिया है, यदि बगैर निमंत्रण के आया है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दाल में काला है। क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है, कहीं तुम्हें बगैर दुल्हन का ना जाना पड़े। तब तो सारे बाराती तमक के खड़े हो गए। महाराज आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम आपकी बारात में काय को आए। तब तो चारों तरफ से महाराज रुक्मिणी की सुरक्षा में शिषपाल के बाराती तैनात हो गए।
और इधर देवी रुक्मिणी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और दुर्गा मैया का पूजन करने के लिए भवानी के मंदिर में जाने लगी। जो देवी रुक्मिणी की सुंदरता का अवलोकन शिषपाल के सेवकों ने किया तो नीचे से ऊपर तक निहारते ही चले जाते हैं। अरे भैया देख तो अपने काले कलूटे शिषपाल के तो भाग खुल गए। कितनी सुंदर बहू मिली। कोई कहता गजगामनी है, कोई कहता हंसगामनी है। और उधर दुर्गा मैया की पूजा करने लगी देवी रुक्मिणी। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरा देवी बा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती नमस्ते त्वाम के भीक्षण सुसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन् मुमोदिता। पूजा कर रही है महारानी रुक्मिणी दुर्गा मैया की। भवानी दया गे भवानी दया गे दया गे महाबाग भानी भवा दया गे भवा महाबाग भानी सुर नर मुनि जनमानि सुर नर मुनि जनमानि महिषासुर मर्दनि ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अमर पद दानी भवा दया गे भवा भवानी दया गे भवा भवानी दया गे महाबाक बानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी भवानी दयानी महाबाक बानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी सुर नर मुनि जनमानि सुर नर मुनि जनमानि महिषासुर मर्दनि ज्वाला मुखी चंडी ज्वाला मुखी चंडी अमर पद दानी भवानी दया रे भवानी दया रे भवानी दया रे महाभाग वाणी भवानी दया रे भवानी
जैसे ही रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करी कि भवानी ने आशीर्वाद दे दिया, मन जाहे राचो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और जैसे ही स्तुति करके बाहर निकली कि अब तो फटी फटी आंखों से देवी रुक्मिणी चारों तरफ देखने लगी, मेरे प्राणधन, मेरे द्वारकाधीश प्रभु कहाँ है। तब तो भगवान दूर खड़े हुए हाथ हिला दिए, देवी मत घबराओ, अपने ही राम हैं। फिर क्या था, धीरे धीरे गोविंद रुक्मिणी जी के पास में आए और रुक्मिणी का हाथ अपने हाथ में थमाए और जो रथ की ओर चलने लगे। शिषपाल के सेवक बोले, ओरे भैया, देवी सुंदर है सो है, पर देवताऊ कम ना है। कोई कहता है या कि चाल देख, कोई कहता है या कि बाल देख, कोई कहता देख तो इसकी कितनी सुंदर हंसी है, दूसरा कहता है या कि हंसी में ही तो दुनिया फंसी है। बोलो राधे राधे। और इतने में भगवान ने हाथ पकड़ करके देवी रुक्मिणी को रथ में बैठा ले लिया और जो घोड़ों में चाबुक लगाया कि घोड़े तो हवा में बात करने लगे। बहुत दूर रथ भगवान का पहुंच गया। तो अब शिषपाल के सेवकों को होश आया, अरे भैया अपन काहे को आए। एक कहता आए तो किसी काम से थे पर याद नहीं आ रहा। दूसरा बोला, ओहो अब याद आ गया, देवी रुक्मिणी की सुरक्षा के लिए आए थे। तब तो रुक्मिणी की सहेलियों से कहते हैं शिषपाल के सेवक, निकालो रुक्मिणी को बाहर, कर ली होगी पूजा। देवी रुक्मिणी की सहेली बोली, घर से भांग पी के चले थे क्या। अरे तुम्हारी आंखों के सामने वो मोर मुकुट बारो अपने रथ में बैठाल करके रुक्मिणी को ले गया और तुम कहते हो रुक्मिणी को बाहर निकाल। जो शिषपाल के सेवकों को ये पता चला कि द्वारकाधीश अपने रथ में बैठाल करके देवी रुक्मिणी को हरण करके ले गया, फिर क्या था। शिषपाल को जाकर के बताया, महाराज आपकी होने वाली देवी जी तो भाग गई। शिषपाल को जब पता चला तो तलवार निकाल करके सेवकों की गर्दन पर रख दी। दुष्टो तुम क्या कर रहे थे। शिषपाल के सेवक हाथ जोड़ के कहते, महाराज हम तो बाको मोर मुकुट ही देखते रह गए। तब तो तलवार निकाल के स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो जरासंध ने समझाया, मित्र क्षत्रियों के जीवन में जय और पराजय तो लगी रहती है। अरे इसी दुष्ट द्वारकाधीश ने मुझे 17 बार हराया, पर मैंने भी हार नहीं मानी। तो फिर मैंने भी ऐसा हराया कि मेरे डर के मारे समुद्र में घुसा बैठा। तब शिषपाल की जान में जान आई कि हमसे भी बड़े बड़े बेशरम जब पड़े हैं, हम काय को मरे। हम तो पहली बार ही हारे, ये 17 बार हारे बैठे। बहू के डोले में बैठ करके अपने घर चला गया। इधर रुक्मी को जब पता चला कि हमारी बहन जी को द्वारकाधीश भगा ले गए, तब तो रुक्मी ने द्वारकाधीश के रथ को बीच रास्ते में रोकने का प्रयास किया। तो भगवान रथ से नीचे उतरे और तलवार निकाल करके रुक्मी के सिर के आधे बाल ही बना दिए। उधर बलराम जी आ रहे थे तो बलराम जी ने द्वारकाधीश को बहुत डांटा, कन्हैया विवाह होने की देर नहीं हुई और साले का तुमने सिर मुड़ दिया, बड़ा ही जुगुप्सित तुमने कार्य किया। खूब डांट रहे थे। तो कन्हैया मुस्कुरा के बोले, दाऊ दादा अब हाल ही तो विवाह भयो हैं, श्रीमती जी बगल में बैठी और आप डांटे जा रहे। सोई बलराम जी की गुस्सा शांत हो गई और रुक्मी से बोले, भैया क्षत्रियाणाम अयम धर्मा प्रजापति विनिर्मिता है। क्षत्रियों का धर्म है, सगा भाई भी यदि लड़ने के लिए ललकारता है तो उसको लड़ना पड़ता है। अब तो हमारे रिश्तेदार हो, जाओ अपने घर जाओ। बलराम जी कन्हैया से बोले, लाला तू तो बहू लेकर के द्वारका पहुंच, मैं सबन के नैंग